पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का क्लासिफिकेशन: एल्गी, रोडोफाइटा, रोडोफाइसी, फ्लोरिडी, सेरिमियल्स, रोडोमिलिएसी। पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया की हैबिटेट या आवास, प्रकृति आवास। पॉलीसाइफोनिया समुद्री जल में पाया जाने वाला लाल शैवाल है या रेड एल्गी है, जिसकी लगभग 150 स्पीशीज पाई जाती हैं। पॉलीसाइफोनिया प्लैटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा तथा पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया भारत तथा पाकिस्तान के समुद्रों में पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया ऑसिलेटा लैमिनेरिया नामक भूरे शैवाल के ऊपर एपिफिटिक रूप में पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एस्कोफिलम नोडेसम नामक एल्गी के ऊपर पार्शियल पैरासाइट होता है। पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा प्रायः समुद्री चट्टानों तथा अन्य सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा प्रदूषित जल में मैनग्रोव्स पौधों के जड़ों पर उगता हुआ पाया जाता है। स्ट्रक्चर: पॉलीसाइफोनिया का थैलस प्रायः लाल रंग का होता है, जो देखने में गुच्छे के समान प्रतीत होता है। थैलस किसी सबस्ट्रेटम से लंबे पट रहित तश्तरी नुमा राइजॉइड, जिन्हें हैप्टोन कहते हैं, के द्वारा चिपका रहता है। इसका थैलस कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है, जो दो प्रकार की शाखाओं में विभक्त होता है। पहला, बेसल प्रोस्टेट फिलामेंट। इन शाखाओं को पेरिफेरल सेल्स से अनेक लंबे मोटी भित्ति वाले राइजॉइड्स निकलते हैं, जिनकी सहायता से ये फिलामेंट्स अधोस्तर से चिपके रहते हैं। ये पेरिनेशन का भी कार्य करते हैं। दूसरा, बहुशाखित ऊर्ध्व वायवीय तंत्र या इरेक्ट सिस्टम। ये क्रीपिंग फिलामेंट से उत्पन्न होते हैं। इनसे ट्राइकोब्लास्ट उत्पन्न होती है। ये चूँकि पॉलीसाइफोनिया का थैलस अनेक फिलामेंट्स अथवा साइफन्स का बना होता है, अतः पॉलीसाइफोनस या पॉलीसाइफोनिया कहलाता है। थैलस की अनुप्रस्थ काट में एक सेंट्रल साइफन तथा अनेक पेरीसेंट्रल साइफन्स पाए जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया की विभिन्न स्पीशीज में इन साइफनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पुराने थैलस के पेरीसेंट्रल साइफन्स शाखित होकर कॉर्टिकल साइफन का निर्माण करते हैं। थैलस की कोशिकाएं प्रायः यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, जिनमें डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स में लाल पिगमेंट्स फाइकोब्लिन्स, फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। और इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन आर फाइकोइरिथ्रिन डोमिनेट रहता है, इसलिए यह रेड एल्गी के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाई जाती है और थैलस की समीपस्थ कोशिकाएं एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसे पिट कनेक्शन कहते हैं, के द्वारा जुड़ी रहती है। ग्रोथ: पॉलीसाइफोनिया में वृद्धि गुंबद आकार एपिकल सेल्स के द्वारा होती है, जो सेंट्रल साइफन के अग्रभाग में स्थित होती है। यह अग्रस्थ कोशिका डायगोनली या तिरछे विभाजित होकर एक छोटी कोशिका का निर्माण करती है, जिसे ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल कहते हैं। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल अनेक बार विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय फिलामेंट्स या ट्राइकोब्लास्ट बनाता है। ये ट्राइकोब्लास्ट आपस में मिलकर पॉलीसाइफोनस थैलस का निर्माण करते हैं। प्रजनन विधियां या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन: पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला, गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट्स या अगुणित गैमेटोफिटिक पौधे। ये हैप्लॉइड होते हैं जो गैमेट्स उत्पन्न करके लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। दूसरा प्लांट, डिप्लॉइड टेट्रास्पोरिक प्लांट। ये डिप्लॉइड होते हैं तथा कार्पोस्पोर्स के अंकुरण के फलस्वरूप बनते हैं। गैमेटोफाइट के भांति यह भी एक स्वतंत्र पौधा होता है,
जो लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता किंतु अलैंगिक प्रजनन के द्वारा हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स उत्पन्न करता है। तीसरा, डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट। ये डिप्लॉइड होता है जो मादा गैमेटोफाइट पौधे पर आश्रित रहता है। कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके एक टेट्रास्पोरोफाइट पौधे को जन्म देता है। पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन 2 मेथड्स के द्वारा होता है। पहला एसेक्सुअल मेथड्स, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह प्रजनन डिप्लॉइड टेट्रास्पोरिक पौधे के द्वारा संपन्न होता है। टेट्रास्पोरिक पौधे पर गोल टेट्रास्पोरेंजियम बनते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम, प्रायः पेरिसेंट्रल सेल टेट्रास्पोरेंजियम इनिशियल की भांति कार्य करती हैं। यह टेट्रास्पोरेंजियम इनिशियल थैलस के अंदर धसी रहती हैं तथा अनेक टायर्स में विन्यस्त रहते हैं। यह इनिशियल विभक्त होकर 2 सेल्स बनाती हैं। इनमें एक सेल स्टॉक सेल तथा दूसरी टेट्रास्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं। टेट्रास्पोरेंजियम में एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस स्थित होता है जो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करता है। कोशिका द्रव के विभाजन के फलस्वरूप टेट्रास्पोरेंजियम में 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं। परिपक्व टेट्रास्पोरेंजियम की भित्ति फट जाने पर ये चारों हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बाहर निकलते हैं जो अंकुरण करके हैप्लॉइड लैंगिक पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीसाइफोनिया के गैमेटोफिटिक पौधे लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। नर तथा मादा जननांग अलग अलग पौधों पर बनते हैं, परंतु इन पौधों के आकार की या मॉर्फोलॉजी समान होती है। पॉलीसाइफोनिया में लैंगिक प्रजनन ऊगैमस प्रकार का होता है। मेल गैमेटोफाइट, ये पौधे नर जननांग जिनमें स्पर्मेंटेंजिया कहते हैं धारण करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन या स्पर्मेंटेंजिया, ये हमेशा नर पौधों की पार्श्व शाखाओं या लैटरल ब्रांचेस के अग्रभाग पर गुच्छों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब ट्राइकोब्लास्ट 2 या 3 कोशिका लंबी होती है तब डाइकोटोमसली विभाजन करते हैं। यह एक फर्टाइल एक्सिस का या ब्रांच का निर्माण करते हैं। उदाहरण, पॉलीसाइफोनिया लाइमोसा तथा अन्य शाखा स्टेराइल रहती हैं। स्टेराइल शाखा पुनः विभाजित हो सकती हैं। इस फर्टाइल ब्रांचेस के सबसे नीचे वाली 2 सेल स्टेराइल होती हैं जिनके ऊपर स्थित अन्य कोशिकाएं अनेक पेरिसेंट्रल सेल्स काटती हैं। प्रत्येक पेरिसेंट्रल कोशिका एक स्पर्मेंटेंजियल मदर सेल्स को जन्म देती है जो विभाजित होकर 2 या 4 स्पर्मेंटेंजिया बनाती हैं। स्पर्मेंटेंजिया का रंग सफ़ेद या पीला होता है। प्रत्येक स्पर्मेंटेंजिया यूनिन्यूक्लिएट तथा बिंदु के समान होती हैं। प्रत्येक स्पर्मेंटेंजियम के चारों ओर 3 वॉल पाई जाती हैं। प्रत्येक स्पर्मेंटेंजिया के अंतर वस्तुएं एवं स्पर्मेशिया में परिवर्तित हो जाती हैं। स्पर्मेंटेंजियल भित्ति के फटने पर स्पर्मेशिया बाहर निकलता है। प्रत्येक स्पर्मेशिया यूनिन्यूक्लिएट तथा अचल या नॉन मोटाइल होते हैं जो पानी की धाराओं द्वारा मादा जननांग या फीमेल सेक्स ऑर्गन के ट्राइकोगाइन तक ले जाए जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलीसाइफोनिया के मादा जननांग को या फीमेल सेक्स ऑर्गन को प्रोकार्प कहते हैं। यह हमेशा फीमेल पौधे पर ही उत्पन्न होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोकार्प। प्रोकार्प की संरचना फ्लास्क के समान होती है। इसके फूले हुए आधारीय भाग कार्पोगोनियम तथा ग्रीवा के समान भाग को ट्राइकोगाइन कहते हैं। प्रत्येक प्रोकार्प अनेक स्टेराइल फिलामेंट्स द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण सपोर्टिंग सेल द्वारा होता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोकार्प। प्रोकार्प कार्पोगोनियल शाखा की ट्राइकोब्लास्ट पर स्थित होता है। कार्पोगोनियल इनिशियल एक्सियल फिलामेंट 5 से 7 कोशिकाओं वाली
मादा शाखा को जन्म देता है। इस शाखा की सबसे निचली कोशिका पेरीसेंट्रल कोशिकाओं को काटकर एक आवरण बनाती है। पेरीसेंट्रल सेल की कतार के ऊपर कोशिका कार्पोगोनियम फिलामेंट्स के सपोर्टिंग कोशिका बनाती है। यह सपोर्टिंग कोशिका विभाजित होकर 3 से 4 लंबी कार्पोगोनियल ब्रांच को जन्म देती है। इस कार्पोगोनियल शाखा की अग्रस्थ कोशिका प्रोकार्प में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक प्रोकार्प में आधारीय फूला हुआ भाग कार्पोगोनियल कहलाता है तथा ऊपरी ग्रीवा के समान भाग ट्राइकोगाइन कहलाता है। सपोर्टिंग सेल से 2 इनिशियल स्टेराइल फिलामेंट भी कटते हैं जो विभाजित होकर बेसल स्टेराइल फिलामेंट और लैटरल स्टेराइल फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय स्पर्मेंटेंजिया से निकले हुए स्पर्मेशिया कुछ समय तक पानी की धारा के बहाव में तैरते रहते हैं। इसके पश्चात कोई भी एक स्पर्मेशिया प्रोकार्प के ट्राइकोगाइन के अग्रभाग से निकले हुए म्यूसिलेज पदार्थ द्वारा चिपक जाते हैं। ट्राइकोगाइन तथा स्पर्मेशिया के चिपकने वाले स्थान के बीच की भित्ति घुल जाती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेशिया का नर केंद्रक या मेल गैमीट्स ट्राइकोगाइन द्वारा मादा केंद्रक या फीमेल न्यूक्लियस के समीप पहुंच जाता है तथा फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोगोनियम में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। बेसल स्टेराइल सेल विभाजित होकर 2 बेसल स्टेराइल सेल का निर्माण करती हैं। लैटरल स्टेराइल सेल भी विभाजित होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप 4 से 10 लैटरल स्टेराइल सेल बन जाती हैं। सपोर्टिंग सेल विभाजित होकर 2 सेल्स बनाती है। उनमें से ऊपरी सेल ऑक्सिलरी सेल कहलाती है। यह ऑक्सिलरी सेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सिलरी सेल विभाजित होकर कनेक्टिंग कोशिका बनाती है, जिसके द्वारा ऑक्सिलरी सेल का संबंध कार्पोगोनियम से बना रहता है। कार्पोगोनियम के अंदर नर तथा मादा केंद्रक फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। कार्पोगोनियम ये डिप्लॉइड केंद्रक साधारण विभाजन द्वारा केंद्रकों को जन्म देते हैं। ये दोनों केंद्रक या न्यूक्लियस डिप्लॉइड होते हैं। इन न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस ऑक्सिलरी सेल में चला जाता है। इससे ऑक्सिलरी सेल तथा कार्पोगोनियम के मध्य एक भित्ति बन जाती है। ऑक्सिलरी सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है तथा कार्पोगोनियम फिलामेंट भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसके पश्चात ऑक्सिलरी कोशिका, सपोर्टिंग सेल तथा स्टेराइल कोशिकाएं आपस में मिलकर एक प्लेजेंटल सेल को जन्म देती है। यह प्लेजेंटल सेल गोनिमोब्लास्ट मदर सेल का निर्माण करती हैं। गोनिमोब्लास्ट के अंदर ऑक्सिलरी सेल में लाया हुआ डिप्लॉइड न्यूक्लियस साधारण विभाजन द्वारा डिप्लॉइड केंद्रकों का जन्म देता है। इसके पश्चात गोनिमोब्लास्ट मदर सेल में अनेक गोनिमोब्लास्ट सेल्स बनती हैं जो कार्पोस्पोरेंजियम कहलाती हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर एक डिप्लॉइड केंद्रक आ जाता है जो कार्पोस्पोर का निर्माण करता है। इसके पश्चात सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जिसे सिस्टोकार्प कहते हैं। सिस्टोकार्प के कार्पोस्पोरेंजियम तथा कार्पोस्पोर बंद रहते हैं। सिस्टोकार्प की भित्ति 2 स्तरों की बनी रहती है। यह अन शेप रहते हैं या घड़े के आकार का रहता है। सिस्टोकार्प के अग्रभाग पर एक छिद्र रहता है जिसे ऑस्टियोल कहते हैं। सिस्टोकार्प में परिपक्व हो जाने पर कार्पोस्पोरेंजियम की भित्ति फट जाने पर सिस्टोकार्प के छिद्र से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोर डिप्लॉइड तथा फ्लैजिला रहित नॉन मोटाइल नेचर का होता है तथा यह कार्पोस्पोर सिस्टोकार्प से बाहर निकलकर कुछ समय तक पानी में तैरते रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करके डिप्लॉइड टेट्रास्पोरिक अलैंगिक पौधे को जन्म देते हैं। टेट्रास्पोरिक प्लांट डिप्लॉइड होता है जो आकारिकी में लैंगिक तथा
गैमेटोफिटिक पौधे के समान होते हैं। टेट्रास्पोरिक पौधे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनाते हैं, जो अंकुरण कर पुनः लैंगिक या गैमेटोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में ट्राइफेजिक टाइप की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसे डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये ऑर्डर सेरेमियल्स में आता है। सेरेमियल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इसका थैलस यूनिएक्सियल फिलामेंट्स की आकृति का होता है। दूसरा, इसमें ट्राइजेनेटिक या ट्राइफेजिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तीसरा, 4 सेल कार्पोगोनियल फिलामेंट या प्रोकार्प का जन्म होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सिलरी सेल का निर्माण होता है। पांचवा, इसमें टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर्स का जन्म होता है। इसकी फैमिली है रोडोमिलिएसी। रोडोमिलिएसी का पहला कैरेक्टर है, ये पॉलीसाइफोनस हैबिटेट का होता है। दूसरा, 2 प्रकार की पार्श्वीय शाखाएं या लैटरल ब्रांचेस होती हैं, नॉर्मल और ट्राइकोब्लास्ट। तीसरा, यूनिसेलुलर हेयर अनुपस्थित होते हैं। पॉलीसाइफोनिया का कैरेक्टर है, इसमें रेडियल कंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं।